जय जगत गुरु, जय भारत। भारत देश के आप सभी भाई बहनों को नमस्कार, राम राम, सत साहिब। भाई और बहनों, ये कलयुग है। इस कलयुग में आप और हम मानव शरीर में विराजमान है। इस घर कलयुग में वर्तमान समय में आप और हम सभी मानव को जो आज ये शरीर मिला है, जो मानव शरीर मिला है, इसका कीमत आप और हम नहीं लगा सकते। कारण क्या है? कारण ये है कि ये जो समय है, इस समय 4 युग में ऐसा मौका नहीं मिलता जो मौका आज वर्तमान समय में हर एक इंसान को मिला है। 4 युग में यानी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, 4 युग में सिर्फ कलयुग में ऐसा एक मौका आज मिला है हम इंसान को, जो मौका बाकी 3 युग में नहीं मिलता है इंसान को। तो भाई और बहनों, वो मौका क्या है आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। आज का वीडियो का जो मूल विषय है वो ये है कि 99% हिंदुओं को सनातन की परिभाषा पता नहीं है। सनातन किसे कहते, सनातन का मतलब क्या है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपना थोड़ा परिचय दे दूं। मेरा नाम सुरजीत दास है। मैं परम पूज्य सदगुरु रामपाल जी पूर्ण परमेश्वर जी के एक अदनासा शिष्य हूं, उनके चेले हूं। तो आज हिंदू भाई बहनों के ऊपर एक वीडियो बनाना जा रहे हैं। भाई और बहनों, वीडियो थोड़ा लंबा होगा। आप लोग धैर्य पूर्वक सुनना वीडियो को, क्योंकि आप संपूर्ण वीडियो देखे बिना आपको सही गलत का फैसला भी आप नहीं ले सकते, आपको जानकारी नहीं मिलेगा। इसीलिए आप लोगों को धैर्य पूर्वक वीडियो देखना आवश्यकता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने गुरुदेव भगवान अर्थात संत रामपाल जी पूर्ण परमेश्वर जी के जयकारा लगाएंगे, फिर आज का जो असली टॉपिक है वो शुरू करेंगे। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यह संदेश सभी भाई बहनों को मिले। तब तक दास अपने भगवान की जयकारा लगा लेते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी पूर्ण परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा, सारे सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांड के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सभी जीवों का भरण पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव, महादेव, सर्वेश्वर, महेश्वर, मृत्युंजय, अजर अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, श्री श्री 1008 उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम वासुदेव, सर्वग्रतम ब्रह्म, परम पूज्य, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाह कबीर, अल्लाह अकबर, बाखबर, अल्लाह ताला, जगत के तारन हर, जगत के मुक्ति दाता, हरे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहे गुरु, ईसाइयों के मसीहा, दया के सागर दयानिधि, करुणा के सागर करुणा निधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कवि, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अला अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, पीरों के पीर, सेठों के सेठ, जगत सेठ, सवलसा सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी,
अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महाज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ विज्ञानी, युवा कबीर, समरथ कबीर, है समवाद, अमीद ओजा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर, 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, भारतवर्ष के पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि नूर अनंता परमात्मा बाबा साहेब सच्चे दरवेश, सच्चा मालिक, परम पूज्य संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी पूर्ण परमेश्वर जी के पावन श्री चरण कमल में हम नीचों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। वीडियो देख रहे आप सभी भाई बहनों को दास का सत साहेब नमस्कार, राम राम। वीडियो को आप लोग सभी जगह पर शेयर कीजिए ताकि मालिक की दया से संदेश सभी जगह पर पहुंच जाए। भाई और बहनों, हम आत्माओं को ये जो मानव शरीर मिला है, हमारे इस मानव शरीर का एक ही उद्देश्य है, आत्मा की आत्म कल्याण, आत्मा की मोक्ष। हमारा असली जो मोक्ष टारगेट है, लक्ष्य है, खुद की मोक्ष करवाना। और भगवान हमें मानव शरीर इसलिए देते हैं ताकि हम अपनी आत्म कल्याण करें। और मोक्ष प्राप्ति के लिए एक ही रास्ता है, सदगुरु के शरण में जाकर उनसे नाम दीक्षा लेकर मर्यादा पालन करके भक्ति करना, भक्ति करके अपनी आत्म कल्याण करना। इसीलिए हम जीवों को इंसान की शरीर दी गई है, अन्यथा 84 लाख योनि में आप दूसरे कोई योनि में आप मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। अब ना तो भक्ति कर सकते हैं, ना ही कोई कर्म कर सकते, ना ही आपका मोक्ष हो सकता है। मोक्ष के अधिकारी सिर्फ इंसान है। तो इसीलिए भगवान ने हमें इंसान के रूप में भेजे इस धरती पर ताकि हम भक्ति करके पार हो जाए सदा सदा के लिए। वो सनातन धाम जो सतलोक धाम है, वहां पर हम जाकर बैठे, यानी इस जन्म मृत्यु के चक्कर से हम दूर हो जाए, जन्म मृत्यु की चक्कर से हमें छुटकारा मिले। इसीलिए हमें ये मानव शरीर मिलता है। तो मोक्ष पाने की जो विधि है, जो सद्भक्ति है, वो एकमात्र सदगुरु के शरण में जाने के बाद मिलता है। सदगुरु के शरण में जाने से ही मिलता है वो मोक्ष की विधि, वो सद्भक्ति, शास्त्र अनुकूल भक्ति। अन्यथा यदि आप किसी गलत जगह पर जाकर आप वहां पर मोक्ष की आशा रखते हो तो ये आपकी गलत फहमी है, ये आपका भूल है, भ्रम है। एक समय में इस पृथ्वी पर सतगुरु एक ही होते हैं, दो चार नहीं मिलता। सतगुरु का मतलब है जिनको सारे ब्रह्मांड का ज्ञान हो। सतगुरु का मतलब है जिनको सारे धर्म शास्त्र का ज्ञान हो, सारे ब्रह्मांड का ज्ञान हो, पूरे सृष्टि कैसे बनी, कब खत्म होगा, क्या होगा, ये सारे जानकारी जिनको होगा वही है वास्तव में सतगुरु। तो भाई और बहनों, वर्तमान समय में धरती पर यदि सतगुरु कोई है, किसी के पास सत्य ज्ञान है, सद्भक्ति है, सारे शास्त्रों का जानकारी है, तो एकमात्र संत रामपाल जी भगवान के पास।
यदि अन्य कोई गुरु अपने आप को ज्ञानी समझ रहे हैं या फिर ये समझ रहे हैं कि मुझे तो सब कुछ ज्ञान हो गया, तो फिर उन व्यक्ति से मेरा प्रार्थना है, कृपया आप संत रामपाल जी के सत्संग से अपना ज्ञान मेल कर लीजिए। आपको कितना ज्ञान है और संत रामपाल जी के पास क्या है, आप फिर खुद ही निर्णय कर लोगे। हम जैसे नीचों को बताने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद ही समझ जाओगे आपके पास कितना ज्ञान है, क्या है, आप खुद ही समझ जाओगे। यदि आप संत रामपाल जी के ज्ञान ना सुनकर उनको ना जानकर यदि आप अपना मनमाना विचार प्रकट कर रहे हो, तो इसे आपका कुछ भला नहीं होने वाला है और ना ही आपके पीछे लगे हुए जो आम इंसान, आम समाज लगे है आप जैसे धर्म गुरु के पीछे, ना तो उनके कोई कुछ भला होने वाला है। क्योंकि मोक्ष देने के अधिकारी सिर्फ परमात्मा ही होता है, भगवान ही होते हैं जो हमें मोक्ष देने की अधिकारी है। और भगवान ही इस धरती पर गुरु रूप में आते हैं, प्रकट होते हैं, एक गुरु की भूमिका पालन करते हैं, इंसान के जैसे दिखते हैं उनको। तो आज इस धरती पर संत रामपाल जी ऐसा एक व्यक्ति है जिनके पास मोक्ष के चाबी है, मोक्ष के चाबी, यानी सतलोक धाम, सनातन धाम जाने की मास्टर की उनके पास है। यदि वास्तव में आप अपनी मोक्ष करवाना चाहते हैं तो आपको संत रामपाल जी के पास जाना पड़ेगा, अन्यथा आप किसी धर्म गुरु के चक्कर में अगर पड़ गए तो भाई आपको मोक्ष तो दूर की बात है, स्वर्ग तक भी जाने की मौका नहीं मिलेगा। 84 लाख योनि में आपको ठुक्कर खाना पड़ेगा। तो भाई और बहनों, आज का जो असली विषय है उसी पर चर्चा करते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हो, 2 फोटो लगा हुआ है। एक को तो आपने पहचान गए हैं, प्रेमानंद जी जो वृंदावन में राधा जी के भगत है, और एक इस साइड में जो आप फोटो देख रहे हो ये एक जगत वाले भाई है, हरियाणा से है। इनका नाम तो क्या है दास को पता नहीं है, लेकिन काफी सारे इन्होंने अपना वीडियो वायरल कर रखे हैं। तो इनकी एक वीडियो दास को देखने को मिला है, तो उन्होंने उस वीडियो में काफी कुछ बात कही है। तो उनके वीडियो देखकर मुझे लगा कि शायद एक वीडियो बनाना चाहिए, शायद इन भाई की गलतफहमी दूर हो जाए, या फिर इनके जैसे जो भाई बहन है, इनके जैसे विचार रखने वाले, उनके भी गलतफहमी दूर हो जाए। तो पहले वीडियो आप लोगों को दिखाना चाहेगा दास। ये जो वीडियो देख रहे हो आप, ऊपर की जो फोटो देख रहे हो, ऊपर की जो फोटो है वो इन भाई की फोटो है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो दाहिनी तरफ जो है, ऊपर की जो फोटो है। और नीचे वाला जो फोटो है ये है संत रामपाल जी के शिष्य है, यानी ये हमारे गुरु भाई है। संत रामपाल जी भगवान के एक शिष्य है जो आश्रम से जुड़ा हुआ है, एक हमारे गुरु भाई है। इन्होंने प्रेमानंद जी के बारे में कुछ कहा, तो उनके वीडियो पर इन्होंने, इस भाई ने, ये हरियाणा के जो भाई है धानक समाज से जुड़े हैं, तो इन्होंने काफी कुछ बात कहे हैं।
तो आज वही विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि वास्तव में हम जो हिंदू भाई बहन जो कहते हैं कि हम हिंदू है, हम सनातनी है, क्या वास्तव में हम सनातन की परिभाषा समझे? क्या हमें पता है कि सनातन क्या है? दास पहले एक बात जिक्र करना चाहता है प्रेमानंद जी के बारे में। प्रेमानंद जी अच्छा ज्ञान सुनाते हैं, हम भी उनके बहुत सारे वीडियो देखे हैं। उनके द्वारा कही गई कुछ ऐसे बातों पर हम भी समर्थन करते हैं जो ज्ञान पूर्वक बातें हैं, ज्ञान की बातें हैं। और हमारे गुरुदेव भगवान भी यही सिखाते हैं कि अगर अच्छा ज्ञान गधे से भी मिल जाए तो उसको भी तुम ग्रहण कर लो। और प्रेमानंद जी तो एक इंसान है, एक साधु है, एक भगत है, एक ज्ञानी आत्मा है। उनसे अगर कुछ अच्छा ज्ञान मिलेगा तो हम बिल्कुल ग्रहण करेंगे और करते भी है। उनके द्वारा कही गई कुछ अच्छे बातें जो ज्ञानी, जो हमारे गुरुदेव भगवान के विधान अनुसार मैच खाता है कि भाई हाँ ये बात सही है, तो हम उसको मानते हैं, अमल करते हैं और दूसरों को भी सुनाते हैं कि भाई देखो ये बात ज्ञान आधार से सही है, इसको मानना चाहिए। लेकिन ये भी आपको जानना जरूरी है, उनके पास मोक्ष के विधि नहीं है। प्रेमानंद जी के पास मोक्ष के विधि नहीं है। प्रेमानंद जी किसी आत्मा को मोक्ष नहीं दिला सकते, क्योंकि शास्त्रों में जो वर्णन दिया गया भक्ति विधि, शास्त्र अनुकूल जो भक्ति है एक आत्मा की मोक्ष के लिए, जो शास्त्र अनुकूल भक्ति करना चाहिए, वो भक्ति विधि ना तो प्रेमानंद जी के पास है, ना ही अनुरुद्ध आचार्य जी के पास है, ना ही देवकी नंदन ठाकुर जी के पास है, ना ही बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, ना तो उनके पास है, और ना ही किसी अन्य कोई साधु संतों के पास है। वास्तव में शास्त्र अनुकूल भक्ति किसी के पास है तो वो एकमात्र व्यक्ति है, एकमात्र परम शक्ति है, जो परम संत है, संत रामपाल जी महाराज। आप कहोगे कि आप उनके शिष्य है, इसीलिए आप बढ़ा चढ़ाकर अपने गुरु को आगे रख रहे हो। तो भाई यहाँ पर ये बात नहीं है, जो हकीकत है वही बात आप लोगों को बताया जा रहा है। अगर यकीन नहीं हो तो भाई आप लोगों को नहीं हो रहा है यकीन, तो आप YouTube में सारे सत्संग पढ़े हैं संत जी की, संत रामपाल जी भगवान की सारे सत्संग पढ़े हैं, आप उठाकर देख लीजिए। आपको सबूतों के साथ बताया जाएगा, प्रमाण के साथ, कोई मनमुखी बात नहीं है, शास्त्र अनुकूल बताया जाएगा। गीता वेद पुराण खोल कर बताया जाएगा क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। आप फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव पेज को भी फॉलो कर सकते हो। कल 25 तारीख से एक पुस्तक के ऊपर वीडियो बनाने की कार्य शुरू हो चुकी है। पुस्तक का नाम है हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता वेद पुराण। ये पुस्तक, ये पवित्र पुस्तक संत रामपाल जी भगवान जी के कर कमल द्वारा लिखित पुस्तक है। उसके ऊपर उनके एक प्यारी आत्मा, प्यारी भगत ने वीडियो बना रहे हैं। कल से आप फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव में जाकर, उस पेज में जाकर देख सकते हैं। आपको बहुत सारा जानकारी मिलेगा, धर्म शास्त्रों के संबंध में बहुत कुछ मिलेगा, जो बातें आप लोगों का आज तक किसी ने नहीं बताया, ना तो आपके कोई धर्म गुरुओं ने बताया। तो वो सारे जानकारी आप लोगों को मिलने वाला है। आप वहां पर जाकर देख सकते हैं, अन्यथा आप यूट्यूब में भी जाकर संत रामपाल जी महाराज सर्च कर सकते हैं, आपको सारा सत्संग मिलेगा, आप खुद ही निर्णय ले लोगे। तो भाई और बहनों, आज असली वीडियो पर हम आते हैं। संत रामपाल जी भगवान के शिष्य ने क्या कहा,
और उसके ऊपर प्रेमानंद जी को फॉलो करने वाले एक भाई, जो फोटो आप देख रहे हो, जो माथे पर तिलक लगा हुआ है, और उन भाई की विचार भी हम सुनेंगे। ये भाई उसी, ये वीडियो जो देख रहे हो ऊपर की फोटो ना, इनकी ही फोटो है। जो आप देख रहे हो इनकी, ये भाई की फोटो, इन्हीं की फोटो है। इनका जो फेसबुक आईडी है, दास बताना चाहेगा किस नाम पर है। आप उनके वीडियो फेसबुक पेज पर जाके देख सकते हो। इनका नाम है रोभाल नैनानिया, इनका नाम है। हरियाणा से भाई है, इतना तो दास को इस नाम पे इनकी आईडी है। लेकिन ये भाई का नाम ये है या फिर दूसरा, ये तो पता नहीं है। लेकिन जरूर ये भाई, इतना तो पता चला, ये भाई हरियाणा से है, धानक समाज से है। तो भाई और बहनों, वीडियो को शुरू करते हैं। भाई ने क्या कहा, तो ये प्रेमानंद जैसे नकली पाखंडी धर्मगुरु झूठ बोलने से बाज नहीं आते। जब इनके शिष्य इनसे आध्यात्मिक सवाल पूछते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश किसकी साधना करते हैं, तो ये बनावटी बातें उनको बताते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश किसी की साधना नहीं करते, वो तो अपने स्वरूप का ध्यान करते हैं। ये है रामपाल का चेला। रामपाल ने इनको 10-20 हजार रुपए में खरीद रखे। संत रामपाल जी भगवान के जो शिष्य है, उनका कहना है कि जब प्रेमानंद जी या फिर अन्य कोई धर्म गुरुओं को पूछा जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश किसकी साधना करते हैं, तो उनको बताया जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश किसी की साधना नहीं करते हैं, वो खुद की ध्यान करते हैं, खुद की। तो ये कोई जवाब नहीं है, इसीलिए सत्य जवाब नहीं है, क्योंकि हमें सत्य से जानकारी, परिचित हो गए हम सत्य से, हमें सत्य जानकारी मिल गया। इसीलिए हम इस बात को फाइनल नहीं मान सकते, क्योंकि पुराण में जो बताया जा रहा है, पुराण में जो बताया जा रहा है, ब्रह्मा विष्णु महेश वो उनके ऊपर की जो शक्ति है उनकी साधना करते हैं, उनकी ध्यान करते हैं। तो इसका मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर भी कोई है। लेकिन हमारे जो धर्म गुरुओं ने, उन्होंने हमें आज तक यही सिखाया कि ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर कोई नहीं है। तो भाई हम इंसान के कही गई बात को यकीन करें या फिर शास्त्रों को यकीन करें, हम विश्वास किस पर करें? हमारे जो धर्म ग्रंथ है, जो सदियों से चलते आ रहा है, सभी लोग धर्म ग्रंथ से जानकारी ले रहे हैं, सारे सब कुछ, हम उसी को फाइनल माने या फिर आप और हमारे जैसे एक इंसान की मुख से कही गई बात को हम फाइनल माने? हम धर्म ग्रंथों को फाइनल मानेंगे ना। तो धर्म ग्रंथ में साफ साफ लिखा है ब्रह्मा विष्णु महेश तो एक देव पद पर है, एक जीव के संगा में है, एक जीव के श्रेणी में है। वो परमा भगवान नहीं है, पूर्ण भगवान नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश सिर्फ 3 लोक के स्वामी है, पूरे सृष्टि के, पूरे कायनात के वो भगवान नहीं है, पूरे सृष्टि के वो स्वामी नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश एक देव है, जो सतगुण, रजोगुण और तमोगुण की अधिकारी तीनों व्यक्ति। ब्रह्मा जी रजोगुण का अधिकारी है, विष्णु जी सतोगुण का और शिव जी तमोगुण का अधिकारी है। वही धर्म ग्रंथ तो बता रहा है कि वो अब उनके जो ऊपर की शक्ति है, वो उनकी ध्यान करते हैं, उनकी साधना करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। और आप लोग समाज को बताते हो कि ब्रह्मा विष्णु महेश किसी की भक्ति नहीं करते, वो खुद की ध्यान करते हैं। तो आप लोग गलत सूचना दे रहे भाई। यही तो अंतर है संत रामपाल जी के और बाकी अन्य धर्म गुरुओं के, यही तो अंतर है।
संत रामपाल जी के पास शास्त्र अनुकूल ज्ञान है, शास्त्र अनुकूल भक्ति है, जो आप प्रमाण देख सकते हैं। शास्त्र खोलकर अपने घर में पुस्तक लाइए, गीता वेद पुराण लाइए, खोलकर देखिए कि संत रामपाल जी कौन सी श्लोक में क्या दिखा रहे हैं, और आप अपने पुस्तक में मैच कीजिए, उसी श्लोक में उसी अध्याय में वो लिखा है कि नहीं, एज इट इज। तो भाई फिर हो जाएगा, नीरखीर का निबेरा हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फिर अगर आपके पुस्तक से नहीं मिल रहा है तो फिर आप बताना उस समय कि हाँ संत रामपाल जी गलत बोल रहा है। अगर संत रामपाल जी गीता जी का कोई श्लोक उठाकर उसका अध्याय इतना, श्लोक इतना, भाई ये लिखा है जो बोल रहा है, उसी हिसाब से आपके भी गीता में नहीं मेल खा रहा है तो फिर उस समय बताना। अरे लाखों संख्या में आज जो भगत जुड़ रहे हैं वो थोड़ी ना मूर्ख है। अरे वर्तमान समय में कोई मूर्ख नहीं है। हो सकता है आज से 50 साल 100 साल पहले हमारे पूर्वज मूर्ख थे, हमारे बाप दादा मूर्ख थे, अज्ञानी थे, लेकिन वर्तमान समाज मूर्ख नहीं है, सब शिक्षित है। आप किसी को मूर्ख नहीं बना सकते। हो सकता है 2-4 को आप मूर्ख बना दोगे बनावटी बोलकर, लेकिन आप सभी को मूर्ख नहीं बना पाओगे। सभी शिक्षित है भाई, पढ़ना सबको आता है। सभी लोग पुस्तक पढ़ रहे हैं, सत्य से जानकारी कर रहे हैं, तब जाके ना संत रामपाल जी के शरण में आ रहा है, उनकी शिष्य बन रहा है, शिष्या बन रहा है। देखा देखी में तो हो सकता है कुछ लोग जुड़ गए हो, लेकिन अधिकतर लोग ज्ञान सुनकर आए हैं, ज्ञान समझकर ग्रहण की है ये मार्ग। तो भाई और बहनों थोड़ा सा सुनिए क्या बोल रहा है हमारे भगत भाई, और उसके ऊपर ये जगत वाले भाई क्या विचार प्रकट कर रहे हैं, कौन सी शब्द व्यवहार कर रहे हैं, और कहते अपने आप को सनातनी, हम सनातनी है, माथे पे तिलक लगा के प्रेमानंद जी की हम भगत है, हम इसकी भगत है, उसकी भगत है। पता चलेगा भाई और बहनों आप लोगों को। तो ये प्रेमानंद जैसे नकली पाखंडी धर्मगुरु झूठ बोलने से बाज नहीं आते। जब इनके शिष्य इनसे आध्यात्मिक सवाल पूछते हैं कि ब्रह्म विष्णु महेश किसकी साधना करते हैं, तो ये बनावटी बातें उनको बताते हैं कि ब्रह्म विष्णु महेश किसी की साधना नहीं करते, वो तो अपने स्वरूप का ध्यान करते हैं। ये है रामपाल का चेला। रामपाल ने इनको 10-20 हजार रुपए में खरीद रहे। क्या है कि सनातन धर्म के व्यक्तियों का बेवकूफ बनाओ और अपनी तरफ खींचो, सिर्फ मेरे को ही भगवान बताओ। रामपाल ने इनको ये सिखा रखी है, और ये व्यक्ति हरामखोर कुत्ते का बीज प्रेमानंद महाराज को गलत साबित कर रहा है कि प्रेमानंद महाराज। यहाँ तक हम विचार करें भाई और बहनों, इन्होंने तो एक अपशब्द बोले हैं, गाली दी है, और भी आगे भी और गंदी गंदी गाली दी है। इनका कहना है कि रामपाल जी महाराज ने इन शिष्यों को 10-10 हजार दे रखा है, और संत रामपाल जी ने ऐसे आदेश दिया है कि सनातनी भाइयों को खींचो। इसका मतलब संत रामपाल जी का अलग कुछ धर्म है, और संत रामपाल जी ने सनातन धर्म को टारगेट की है। तो ऐसे व्यक्ति जो इस तरह से जो विचार रखते ना, ऐसे व्यक्तियों को दास कहना चाहेगा। ये आप लोगों को मूर्ख बनाया गया कि सनातन धर्म के खिलाफ संत रामपाल जी ने कुछ मुहिम चलाया होगा, या फिर संत रामपाल जी सनातन के विरोधी है, या फिर संत रामपाल जी ने सनातन धर्म को ही टारगेट करके बैठे हैं। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये आप लोगों को मूर्ख बनाया गया। संत रामपाल जी भगवान के जो ज्ञान है वो सारे मानव समाज के लिए है। आप चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म से हो आप, संत रामपाल जी का ज्ञान सभी धर्मों के लोगों के लिए है, मानव समाज के लिए है। यहां पर स्क्रीन पर जो आप लोगो देख रहे हो, इस लोगो में
जो चिन्ह दिया हुआ है आप देख लेना, सारे धर्म के चिन्ह दिया हुआ है। ऊपर में बीच में संत रामपाल जी भगवान की फोटो लगा हुआ है, यहां पर आप देख रहे हो सारे चिन्ह दिया हुआ है। यानी संत रामपाल, ये जो संदेश ये है, संत रामपाल जी भगवान के जो ज्ञान है वो सभी धर्मों के लिए है, क्योंकि संत रामपाल जी भगवान का कोई अलग धर्म नहीं है। संत रामपाल जी भगवान का कोई अलग धर्म नहीं है, कोई अलग पंथ नहीं है। यदि वास्तव में आज पूरे धरती पर कोई सनातन धर्म का प्रचार कर रहा है, सनातन धर्म का ज्ञान सुना रहे हैं, तो एकमात्र संत रामपाल जी भगवान ही मिलेगा आपको। यदि वास्तव में सच्चा सनातनी कोई है तो संत रामपाल जी भगवान के मर्यादित भगत सच्चा सनातनी है। और दूसरी बात भाई और बहनों, हम सनातन सनातन चिल्लाते हैं, सनातन का क्या परिभाषा है, सनातन का मतलब क्या है? आज तो समाज ने बांट ली है कि सनातन धर्म मेरा है, उसका अलग धर्म है, उसका अलग धर्म है। सनातन मेरा है, गीता मेरा है, वेद मेरा है, श्रीमद् भगवत गीता हिंदू धर्म का धर्म ग्रंथ है, गीता हिंदू धर्म का धर्म ग्रंथ है, वेद पुराण जो है वो हिंदू धर्म का धर्म ग्रंथ है। हम लोगों ने बांट लिया आपस में। अरे भाई, गीता वेद पुराण कोई हिंदू धर्म का धर्म ग्रंथ नहीं है, वो सारे मानव समाज के लिए है, चाहे कोई भी हो। आप हिंदू हो, मुसलमान हो, कुछ भी हो, वो आप लोगों ने बनाए हैं अपने स्वार्थवश। भगवान ने कोई धर्म नहीं बनाया। सनातन का मतलब है क्या है सनातन का? जो आदि अनादि काल से चलते आ रहा है सिस्टम, जो आदि अनादि काल से सिस्टम चलते आ रहा है वही है सनातन, जिसको भगवान ने बनाया। आप लोगों को तो भगवान की भी परिभाषा पता नहीं है कि भगवान ही कौन है। आप लोग तो किसी को भी भगवान बता देते हो, पेड़ पौधों के भी भगवान बता देते हो, पशु पक्षियों को भी भगवान की दर्जा दे देते हो। अरे भाई, भगवान एक है पूरे सृष्टि में। और आप लोगों को तो भगवान की नाम भी पता नहीं होगा, असली नाम क्या है। अरे भगवान की असली नाम है कबीर साहेब, जो सभी धर्म ग्रंथ में वर्णित है कि वो जो आदि पुरुष है, जो सारे आत्मा की जनक है, जो ऊपर की लोक में रहते हैं, उनका नाम है कबीर साहेब, जिन्होंने सारे सृष्टि को रचना की है, जिन्होंने सारे सृष्टि को रचना की है, जिन्होंने आप और हम जैसे इंसान को भी उत्पन्न किए हैं, सारे जीव जगत जिन्होंने सृष्टि किया, वो है आदि पुरुष, वो है आदि राम, वो है आदि नारायण, वो है आदि विष्णु, जिनके वास्तविक नाम वेद अनुसार कबीर साहेब, वेदों में जिनको कबीर कहा गया, कबीर साहेब। और वो कबीर साहेब आज वर्तमान में संत रामपाल जी भगवान के रूप में है धरती पर प्रकट। 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष के पावन भूमि पे प्रकट है। दास ने जब शुरू में जयकारा लगाया था, अगर आपने ध्यान दिए है तो आपको पता होगा कि वो हिंदुओं का राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहेगुरु, ईसाइयों के मसीह, वो एक ही है, वो परम शक्ति कबीर साहेब अर्थात संत रामपाल जी भगवान। अभी तो आप लोग संत रामपाल जी को समझ नहीं पा रहे हो, पहचान नहीं पा रहे हो, इसीलिए
अपने छोटी सोच के चलते, मंद बुद्धि के चलते गाली गलौज कर देते हो। जैसे ये भाई ने अभी गंदी गंदी गाली दी है, और सुनाएगा दास आप लोगों को इन्होंने क्या गाली दी है, पता चलेगा सच्चा सनातनी किसे कहते हैं और कौन है। अरे सच्चा सनातनी तो वो है जो अपने मुख से एक अपशब्द भी नहीं निकाला हो, जिन्होंने किसी को उफ तक नहीं कहा हो, जिन्होंने किसी को गाली गलौज नहीं करता है, जो किसी माता बहन को गलत नजर से नहीं दिखता है, जो दूसरे के धन को नहीं हड़पते हैं, दूसरे की संपत्ति को नहीं हड़पते हैं, जो सभी व्यक्ति को सम्मान करते हैं, किसी को ऊंच नहीं समझते हैं, वो है एक सच्चा सनातनी। हो सकता है संत रामपाल जी भगवान के मिशन में भी 2-4 नालायक मिल जाएगा जो गाली गलौज भी करते होंगे, लेकिन वो नए नए जुड़े हैं, ज्ञान नहीं समझ पाया इसीलिए ये भूल कर देते हैं। लेकिन जो पुराने भगत है, काफी 2-4 सालों से जुड़े हैं संत रामपाल जी के ज्ञान को, जिन्होंने समझ पाया, आप उन भक्तों से बात करके देख लेना, समझ में आएगा कि वास्तव में भगत किसे कहते हैं और सनातन की परिभाषा भी क्या है, आपको समझ में आएगा। अब देखो ये भाई ने सिर पर तो तिलक लगा रखे हैं और जगत को संदेश भी दे रहे हैं, और जुबान से कौन सा शब्द निकाल रहा है। अभी इन्होंने एक शब्द कहा, सुन लिए आपने, फिर से दास सुना रहा है इन्होंने क्या गाली दी है, फिर पूरा वीडियो दास इनकी सुनाएगा आपको। को बढ़ाओ और अपनी तरफ खींचो, सिर्फ मेरे को ही भगवान बताओ। रामपाल ने इनको ये सिखा रखी है। और ये व्यक्ति आरामखोर कुत्ते का बीज प्रेमानंद महाराज को गलत साबित कर रहा है कि प्रेमानंद महाराज पाखंडी है, अपने पास से ही बातें बनाकर बताते हैं। इसने कहा कि विष्णु जी किसका ध्यान करते थे, वो अपने स्वरूप का ध्यान करते थे, यही प्रेमानंद महाराज ने बताया है। और जब इस व्यक्ति ने किताब में पढ़ा है तो यही बात पाई, सत्य बात पाई कि वो अपने स्वरूप का ध्यान करते थे। और ये रामखोर कुत्ते का बीज इसकी भाई ये इन्होंने जो बात रख रहे हैं कि किताब में पाई गई, भाई कौन सी किताब में तुमने पा ली है? भाई पुराण तो बता रहा है, गवाह दे रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश अपने ऊपर की शक्ति का ध्यान करता है। तुमने कौन सी किताब में पा गई? अरे विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण और शिव पुराण उठाकर देख लेना, पढ़ लेना, आपको पता चलेगा। नहीं पढ़ना आता है तो संत रामपाल जी के सत्संग सुन लेना, वहां पर भी पुस्तक खोल कर वीडियो के माध्यम से दिखाया गया। अगर पुस्तक आपके पास नहीं है तो संत रामपाल जी के वीडियो देख लेना, और संत रामपाल जी भगवान जो अध्याय बताएगा, जो श्लोक बताएगा, वही नंबर आप गूगल पर सर्च करके देख लेना, गूगल में तो सब मिल जाएगा। आप अध्याय नंबर और श्लोक नंबर मार दोगे, क्या लिखा हुआ है वहां पर आपको मिल जाएगा, मिला लेना। फिर अगर पुस्तक नहीं है तो भाई गूगल में जाकर सर्च करके देख लेना, क्या दिक्कत है, मिल जाएगा सब कुछ। इसकी माँ बहनें तो सोती है रामपाल के पास, और यहाँ पर आके ज्ञान दे रहे हमारे सनातन धर्म के लोग। सुना भाई और बहनों, इन्होंने कौन सा गाली दी है। अब ये सनातन का प्रचार करेगा। अब इन जैसे दुष्ट व्यक्ति समाज में सही ज्ञान फैलाएगा, समाज को सही राह दिखाएगा, ऐसे गाली निकालने वाले। अरे भले ही तुम्हारी नजर में संत रामपाल जी भगवान नहीं लगता, कम से कम तुम्हारे बाप के तो उम्र है। अरे कुछ तो इज्जत कर लो अपनी बाप उम्र की जैसी व्यक्ति को। इतना ही सीखा तुमने, तुम्हारे माता पिता ने इतना ही शिक्षा दी है क्या? बुजुर्ग को किस भाषा में बात करना होता है। अरे भाई इन्होंने कहा प्रेमानंद जी को पाखंडी,
नकली। पाखंडी का मतलब क्या हुआ? पाखंडी कोई गाली नहीं है। पाखंडी शब्द कोई गाली नहीं है। पाखंडी का मतलब क्या है? जो गलत प्रचार करते हैं, गलत चीज को आगे फैलाते हैं, जो भगवान के विधान के विरुद्ध ज्ञान देते हैं, उसे पाखंड कहा जाता है, उसे पाखंडी कहा जाता है। जो भगवान के विधान को तोड़ मोड़ के अपने मनमानी विचार ठोकते हैं, उसे कहते पाखंडी, उसे कहते नकली। तो भाई प्रेमानंद जी तो कहते कि राधा नाम जाप करो, राधा नाम से तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। अरे कौन सी किताब में लिखा है? ये तो दिखा दो कि राधा नाम जप करने से मोक्ष हो जाएगा जीव की। भाई प्रेमानंद जी के पास थोड़ा बहुत ज्ञान तो है, समाज में जीने के लिए, आपस में मिलजुल के रहने के लिए जो अच्छा विचारधारा है, उनकी ज्ञान तो अच्छा देता है, लेकिन उनके पास मोक्ष का ज्ञान नहीं है। भाई हम यहां पर प्रेमानंद जी को छोटा नहीं कर रहे, जो हकीकत है वही बता रहे। प्रेमानंद जी के पास मोक्ष के राजमार्ग नहीं है, सद्भक्ति नहीं है। उनको जितना ज्ञान हुआ उन्होंने उतना बताया, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है, वो यथार्थ नहीं है। भाई इस बात को भी समझना पड़ेगा। लेकिन तुमने संत रामपाल जी के ऊपर क्या गाली दे दी है? भाई ये हमने राग देश में आकर वीडियो नहीं बना रहा है। हम तो चाहते हैं कि भाई आप जैसे व्यक्ति ऐसे गलत कदम ना उठाए, भगवान के दोषी ना बने और अपना पाप कर्म ना बढ़ाए। इसीलिए हम वीडियो बना के आप लोगों को सूचित कर रहे हैं, सत्य से जानकारी करवा रहा है। हम पढ़े तो यही बात पाई, सत्य बात पाई कि वो अपने स्वरूप का ध्यान करते थे। और ये रामखोर कुत्ते का बीज, इसकी माँ बहनें तो सोती है रामपाल के पास, और यहाँ पा के ज्ञान दे रहा, हमारे सनातन धर्म के लोगों का बेवकूफ बना रहा है। मांस मिट्टी मदरे पान की तरफ ये ले जाते हैं रामखोर। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं कि कृष्ण जी ने अपनी मम्मी के साथ संभोग किया था, ये वो हिंदू धर्म। भाई संत रामपाल जी भगवान के कोई शिष्य मांस मिट्टी मदिरा नहीं करते, ये सारे गलत काम। भाई संत रामपाल जी भगवान तो खुद शिक्षा देते हैं कि मेरे शिष्य बनने से पहले ये सारे अवगुण को त्याग कर आओ। मांस मिट्टी, ये मछली, अंडा फंडा, सुल्फा गंजा, शराब फराब, इसको ग्रहण करने वालों को संत रामपाल जी भगवान अपना शिष्य नहीं बनाते। संत रामपाल जी भगवान पहले से ही घोषित कर दिए। उनके भक्ति विधान में सर्वप्रथम ये नियम लागू है, अगर मेरी भक्ति करनी है तो सर्वप्रथम इस चीज को त्यागना पड़ेगा। शराब, गंजा, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, मांस, मछली, अंडा, ये सारे सब कुछ त्यागना पड़ेगा। भाई ये तो छोटी चीज है, कम है, और भी इतने सारे मर्यादा दे रखी है संत रामपाल जी भगवान ने। अगर तुम सुनोगे भी ना, तुम्हारा होश उड़ जाएगा। भाई संत रामपाल जी भगवान ने ऐसे ऐसे विधान दी है, भक्ति ऐसे ऐसे मर्यादा दी है अपने भक्तों को, अगर तुम सुन भी लोगे तो तुम्हारा होश उड़ जाएगा। ये तो बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, शराब, मांस, मछली, अंडा, ये तो बड़ी बड़ी जो अपराध है उसको बताया गया। और भी सूक्ष्म से अति सूक्ष्म मर्यादा भी संत रामपाल जी भगवान ने अपने भक्तों से पालन करवाते हैं। तुम मांस मदिरा की बात कर रहे हो? अरे यहां पर ऐसे भगवत नहीं चलता। संत रामपाल जी भगवान के भगत ये बुरे कर्म में नहीं फंसते। हाँ, हो सकता है नए नए कुछ भगत जुड़े हैं, वो लोग पीछे से ये कुकर्म करते होंगे, लेकिन वो संत रामपाल जी के शिष्य नहीं है। नाम ले लेने से, दीक्षा लेने से कोई भगत नहीं बन जाता। भगत तो तब कहा जाएगा जब गुरु के हर एक मर्यादा कोई पालन करेगा, तब जाके वो भगत बनता है।
स्कूल में भर्ती होने से कोई स्टूडेंट नहीं बनता। उनको 1 साल पढ़ाई करना पड़ता, परीक्षा देना पड़ता। जब वो नीची क्लास से ऊंची क्लास में जाते हैं तब जाके वो एक अच्छा स्टूडेंट बनता है, उनको स्टूडेंट कहा जाता है। आज स्कूल में कोई भर्ती हो गया तो इसका मतलब वो एक अच्छा स्टूडेंट नहीं होता। तो आप अगर आपने 1-2 को किसी को देख लिया है तो भाई उसको देखकर पूरे संगत पर यह निर्णय ना करो। संत रामपाल जी भगवान के मिशन में ये गंदगी नहीं चलता। बीड़ी सिगरेट गुटखा, अरे भाई हम तो बीड़ी सिगरेट गुटखा पीने वालों के घर में ही नहीं जाते, उनके साथ कोई रिश्ता ही नहीं रखते। अगर ऐसे कोई हमारा रिश्तेदार भी हमारे घर में आ जाते, पैकेट में कोई बीड़ी बंडल, कोई सिगरेट का पैकेट या फिर गुटखा वगैरह भी रहता तो हम उनको बाहर कर देते कि भाई इसको पहले बाहर रखो और हाथ पैर धोकर अंदर आओ। सीधे बोल देते, चाहे वो नाराज हो जाए, हमें कोई परवाह नहीं है। बहुत रिश्तेदारी हमने निभा ली है। और तुम शराब बीड़ी सिगरेट की बात कर रहे हो। ज्ञान दे रहा, हमारे सनातन धर्म के लोगों का बेवकूफ बना रहा है। मांस मिट्टी मदरे पान की तरफ ये ले जाते हैं हरामखोर। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं कि कृष्ण जी ने अपनी मम्मी के साथ संभोग किया था। ये वो हिंदू धर्म के बारे में कोई भी गलत लफ्ज मत। अरे भाई तुमने कृष्ण जी के बारे में क्या जाना? कभी सुधा सागर पढ़ा है क्या? अरे मेरे भाई तुमने कभी सुधा सागर पढ़ा है क्या? अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार पढ़ लेना। पुस्तक नहीं है तो खरीद लेना। खरीदने की पैसा नहीं है तो फिर गूगल में सर्च करके देख लेना, अगर वहां पर PDF दिया गया तो पढ़ लेना। फिर सुधा सागर में क्या लिखा गया, ऑनलाइन पर नहीं मिले तो कहीं से पुस्तक खरीद लेना। कृष्ण जी के बारे में क्या लिखा गया, भाई हम तो उतना ही बताएंगे जो पुस्तक में लिखा है। भाई तुम्हें अभी तक शास्त्रों की जानकारी नहीं है, धर्म ग्रंथ की। अगर होता तो आज ये बकवास नहीं करते। अरे विष्णु जी ने देवी तुलसी के साथ क्या किए थे? तुम सनातन की बात कर रहे हो। इंद्र ने अपने गुरु माता के साथ क्या किया था? ब्रह्मा जी ने अपने बेटी के साथ क्या किए थे? शिव जी ने मोहिनी के साथ क्या किए थे? तुम्हें पता भी है क्या? शिव पुराण उठाकर देख लेना, तब पता चलेगा। अरे भाई पुस्तक में लिखा है। ये पुस्तक कोई संत रामपाल जी ने नहीं बनाया। सुधा सागर संत रामपाल जी भगवान ने नहीं लिखा। तुम्हारे धर्म गुरुओं ने लिखे, पूर्वजों ने। पढ़ लेना, हम तो वही पढ़कर बता रहे भाई। मत बोलो, ठीक है समझा रहा हूँ मैं तेरे को। आराम खोर ना जहाँ का है ना वहीं यहाँ के साले के इतने रेपट मारूंगा, इतने रेपट मारूंगा, बहन चोद का थोपड़ा हल जाएगा थप्पड़ थप्पड़ा। मैं बता रहा हूँ दोबारा सनातन धर्म के बारे में कोई भी विचारधारा गलत मत बोल दिए, ठीक है? तने अपने बाबू का इसका रामपाल का प्रचार करना कर, खूब कर। तना अपनी माँ बाण रामपाल के पास सुलानी है तो खूब सुला, कोई दिक्कत नहीं है। पर सनातन धर्म के बारे में गलत मत बोल, वहां के लोगों को बेवकूफ मत बढ़ाओ। आराम खोर समझा रहा हूँ मैं, लास्ट बार नहीं ना इतनी बुढ़ी बुढ़ी गाली दे दूंगा, बहन चोद बेइज्जत होकर तो फांसी खानी पड़ जाएगी। तो भाई और बहनों, आप लोगों ने सुने हैं इस भाई का विचार। कितने अपशब्द गाली दी है। फिर बोल रहा है कि ये तो कम गाली दी है, अगर नहीं सुधरा तो और इतना गाली दूंगा, इतना गाली दूंगा, तू खुदकुशी कर लेगा। शर्म के मारे तू फांसी में चढ़ जाएगा, फांसी खा के मरेगा।
तो भाई क्या ये सनातन की परिभाषा है? क्या ये सच्चा हिंदू का परिचय है? भाई तुम तो नरक में जाने की तैयार कर रहे हो, तुम कौन सी सनातन का प्रचार कर रहे हो? अरे सच्चा सनातनी तो वही व्यक्ति है जिन्होंने किसी को गाली तक नहीं देते, कभी देना तो दूर की बात है, अपने मन में सोचते भी नहीं, अपने मन में सोचते भी नहीं। तुम क्या सनातन का प्रचार कर रहे हो? सनातन सनातन, माथे पे तिलक लगाने से तुम सनातनी बन गए क्या? चलो हम मान लेते हैं कि तुम्हारे धर्म गुरु को किसी ने कोई गलत बोल दी है, इसीलिए तुम्हें ठेस पहुंच गई, बुरा लग गई। तो फिर तुमने अपने पुराणों से क्या सीखा? तुमने अपने पुराणों से क्या सीखा? कभी विष्णु पुराण पढ़े हो ना? अगर पढ़े हो तो पता होगा। एक घटना जिक्र कर रहा हूं, शिक्षा लेना है तो भाई ले लेना, गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से, उनकी दी हुई ज्ञान, उनके आशीर्वाद से ये दास बता रहा है, मेरा कुछ खुद का कोई ज्ञान नहीं है, ये तो गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से मैं बोल रहा हूं। एक बार इस पृथ्वी भूमि पर ऋषियों की एक मंडली बनी है, तो उनके मन में विचार आया, उन्होंने शास्त्र पढ़ के जाना कि भाई भगवान कोई है, उनकी पूजा करना चाहिए। तो पूरे सृष्टि में तो प्रचार है, तीन देव की प्रचार है, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी का प्रचार है। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, ये तीन त्रिदेव ही पूरे तीन लोग में, तीन लोग का स्वामी है, जो करता है धरता है, ये तीन लोग ही करते हैं। तो ऋषियों ने विचार किया है कि भाई भगवान की पूजा करना चाहिए। तो ये तीन जो देव है लगभग समान शक्ति का है, तो पूजा किसकी करे? इन तीनों में भगवान कौन है? किसको भगवान माने? सबको तो भगवान नहीं मान सकते, तो भगवान तो कोई ना कोई एक होगा तीनों में। तो ऋषियों की मंडली ने एक बार विचार किया, क्यों ना इन तीन त्रिदेव की परीक्षा ली जाए। तो महर्षि भृगु ने, उस समय जो ऋषि मंडली था उनमें से जो श्रेष्ठ ऋषि थे, महर्षि भृगु उनका नाम था। तो महर्षि भृगु को सभी ने प्रार्थना करी कि हम में से आप उच्च पद पर हो, आप हमसे बड़े हो, श्रेष्ठ हो, तो क्यों ना आप ही जाकर त्रिदेव की परीक्षा लो। इन त्रिदेव के मध्य तीनों में से कौन श्रेष्ठ है, जो श्रेष्ठ निकलेगा उनकी हम पूजा करेंगे। तो भृगु जी ने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी के पास जाकर उनको उल्टी सीधी कहे है। तो ब्रह्मा जी गुस्से में लाल हो गई, मैं ब्रह्मा हूं, प्रजापति ब्रह्मा, ये जीव जगत हमने बनाया, जीवों की उत्पत्ति हमसे हुई है, यानी अहंकार भरी। तो महर्षि भृगु ने मन ही मन कहा कि भाई हमने जो धर्म ग्रंथ पढ़ी है, जो वेदों में चर्चा की है, तो भाई भगवान का ये लक्षण नहीं हो सकता, भाई ये भगवान नहीं हो सकता, ये पूजा के अधिकारी नहीं है। भगवान तो शांत स्वभाव का होना चाहिए। भगवान की जुबानी जो बात है वो तो बहुत मीठी है, प्यार प्रेम की बात करती है। ये तो बिल्कुल अपने जुबान से आग निकल रहा है, इनकी आंखों से आंख लाल हो गई गुस्से में, तो भाई ये भगवान नहीं हो सकता। तो उनको समझ में आ गया, फिर उन्होंने क्षमा मांगी कि ब्रह्मदेव हमें क्षमा कीजिए, हम परीक्षा ली थी आपकी,
तो बाद में उनको बहुत समझाया गया, ऋषि जी ने बहुत क्षमा प्रार्थी हुई है, क्षमा मांगे, तो तब जाके ब्रह्मा जी थोड़ा बहुत शांत हुए। फिर नेक्स्ट गया शिव जी के पास, शिव जी को भी उल्टा सीधा कहा, तो शिव जी ने भी बिल्कुल गुस्से में लाल हो गया, श्राप दे दूंगा, मेरे नजर से हट जा, तेरे इतने साहस कहां से आ गई, तुम धरतीवासी होकर मुझे अपशब्द बोल रहे हो। यानी वो भी अपना, उनके पास तो तामसिक तमोगुण है, तो भाई तमोगुण होने के नाते उनके अंदर गुस्सा आना स्वाभाविक है। और ब्रह्मा जी के पास रजोगुण था, तो उनके पास भी क्रोध आना, ये अहंकार भरी बात बोलना, ये भी स्वाभाविक है। तो वहां पर भी महर्षि भृगु ने क्षमा मांगी कि भाई आप क्षमा करें, हम तो परीक्षा ले रहे थे, ऐसी ऐसी बात है, उन्होंने भी खोलकर बताया। तो फिर बहुत बात बोलने के बाद कुछ समय बाद शिव जी भी शांत हुए, अन्यथा ऐसे क्रोधित हो गए थे, अब उनको भस्म करने वाला है, जैसे कामदेव को भस्म कर दिए थे। तो फिर बारी आया विष्णु जी के, तो विष्णु जी उस समय ध्यान मग्न हुए थे, तो भृगु जी ने उनकी ध्यान भंग करने के लिए बहुत प्रयास की, अब भंग नहीं हुई। अब सीधा जाकर भी भृगु जी ने विष्णु जी के छाती में लात मारा, फिर तुरंत आंख खुले, विष्णु जी तुरंत उठे, फिर तुरंत उठकर क्या बोले, ऋषि जी के पैर पकड़ लिए कि हे ऋषि जी, आप आइए, पधारिए, बैठिए मेरे सिंहासन पर, आपकी कमल चरणों में कोई चोट तो नहीं पहुंची। यानी उन्होंने जो भृगु जी ने विष्णु जी के छाती पर लात मारा, विष्णु जी कह रहे हैं कि हे ऋषिवर, आपके इस कमल चरणों में कोई चोट तो नहीं पहुंची मेरे इस कठोर हृदय से लात मारने के कारण। तो वो ऐसे हाथ बुला रहे उनके चरणों में। तो भाई ये है आधीन, भाई हकीकत तो कुछ और है, ये तो भगवान ने ये लीला रचा था ताकि भक्तों के दिल में भक्ति भाव बने रहे, भगवान के प्रति विश्वास अटूट हो। भाई ये असली खेल विष्णु जी ने नहीं खेले हैं, ये असली खेल संत रामपाल जी भगवान ने खेले हैं, कबीर भगवान ने खेले हैं। क्योंकि ऋषियों के मन में जो विचार प्रकट हुआ था वो काल ने प्रकट किए थे। ऋषियों के मन में जो विचार प्रकट हुए थे ब्रह्मा विष्णु महेश की परीक्षा लेने के लिए, तो काल ने विचार प्रकट किए थे उनके मन में, प्रेरणा किए थे। क्योंकि काल को पता था इन त्रिदेव के मन में, त्रिदेव का जो विचार है इनके पास अधीन ही नहीं है, काल को पता था। और काल चाहते हैं कि जीव के अंदर कोई विचार ही ना उठे भगवान के पूजा करने की, अंदर जीव के अंदर विचार समाप्त हो जाए, जीव नास्तिक हो जाए कि नहीं यहां पर कोई भगवान नहीं है, कोई पूजा के योग्य नहीं है। तो काल चाहते हैं कि कोई पूजा के योग्य ना बने, भगवान शब्द कोई उच्चारण भी ना करे। तो इसीलिए उनके मन में गलत प्रचार, गलत विचार डाले, गलत प्रेरणा किए काल ने ऋषि मंडली के अंदर। और फिर तुरंत महर्षि भृगु को प्रेरणा करके भेज दिया कि तू जा भी परीक्षा ले। और परमात्मा तो अंतर्यामी है भाई और बहनों, कबीर भगवान अंतर्यामी है, उनको सब पता है। अब परमात्मा भी देखा कि भाई अगर ये तो परीक्षा में तीनों की तीनों फेल होगा, अगर फेल होगा तो मानव समाज में ये भक्ति भाव खत्म हो जाएगा, भगवान के ऊपर विश्वास हट जाएगा। तो कलयुग तक हमें तो खींच के ले जाना होगा, कम से कम भक्ति विधि, भक्ति विधान, भक्ति मार्ग को आगे ले जाना होगा। तो तब जाके
संत रामपाल जी भगवान ने यानी कबीर परमेश्वर ने विष्णु जी का रूप बनाया और वहां पर विष्णु जी को हटाकर विष्णु जी के पद पर खुद बैठ गए। अन्यथा भाई और बहनों, अगर विष्णु जी के अंदर इतना अधीन होता तो ब्रह्मा जी के साथ वो लड़ाई नहीं करते। ब्रह्मा जी के साथ विष्णु जी का जो लड़ाई हुआ था, आप शिव पुराण उठाकर देख लेना, शिव पुराण में मिल जाएगा। एक समय ब्रह्मा जी और विष्णु जी के अंदर भीषण लड़ाई हुआ था। ब्रह्मा जी बोले हम भगवान है, विष्णु जी बोले हम भगवान है। अगर इतना अधीनी होती उनके पास तो लड़ाई नहीं करते। तो इसका मतलब विष्णु जी के अंदर भी वो अधीनी भाव नहीं है। लेकिन असली विष्णु, आदि विष्णु, वो कबीर परमेश्वर ने, संत रामपाल जी भगवान ने विष्णु जी के रूप धारण करके वहां पर विराजमान हुए। महर्षि भृगु आने से पहले ही वहां पर विराजमान हो गए थे और लीला की है। और समाज को एक संदेशा दिया गया कि वर्तमान में कोई पूजा के योग्य है तो विष्णु जी है। अगर विष्णु जी भी वहां पर फेल होता तो महर्षि भृगु आकर धरती में क्या जवाब देता कि भाई तीनों के तीन फेल हो गए, कोई पूजा के योग्य नहीं है, ये पूजा खत्म करो, बंद करो, कोई पूजा नहीं करोगे, कोई पूजा के योग्य नहीं है, ये त्रिदेव भंडव है, पाखंड है, इनके अंदर कोई गुण नहीं है। हमने जो किताब में पढ़ा है वेद में, वो गुण इन तीनों के अंदर नहीं है। और उस समय ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर की शक्ति भी पृथ्वी लोक के वासी को पता ही नहीं था, जैसे आज भी पता नहीं चल रहा है। जैसे आज भी समाज मूर्ख बने रहे, बोलते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर की कोई शक्ति नहीं है, उनसे बड़ा कोई नहीं है। जबकि भाई पुराण बता रहा है, ब्रह्मा विष्णु महेश की पुराण में ही बताया जा रहा है कि ऊपर की शक्ति और भी है। देवी पुराण में मिलेगा वो सारे वर्णन। इसीलिए दास बोल रहा है कि भाई आप संत रामपाल जी के सत्संग सुनोगे तो आपको पता चलेगा सही क्या गलत क्या, सत्य क्या असत्य क्या, आपको मिलेगा सब कुछ जानकारी। अन्यथा आप लाख जन्म में भी आपको सत्य जानकारी आपको नहीं मिलेगा। तो अभी भृगु जी ने जो परीक्षा ली थी वहां पर हम ये विचार करें कि भाई विष्णु जी ने वहां पर पास हो गया परीक्षा में, यानी त्रिदेव में जो श्रेष्ठ प्रमाणित हुआ है वो विष्णु जी हुआ है। तो यहां पर क्या शिक्षा मिल रहा है कि अगर आपको कोई वहां पर क्या किए, भृगु जी ने क्या किया, लात मारा ना छाती पर लात मारी थी ना विष्णु जी के। तो विष्णु जी क्या कह रहे हैं कि हे ऋषिवर, आपके इस पवित्र चरण कमल को चोट तो नहीं पहुंची। तो इसका मतलब क्या ज्ञान दिया जा रहा है हमें, क्या या इस घटना का सार क्या लेना चाहिए। अगर कोई आपके ऊपर अपने मंद बुद्धि के चलते या अपनी छोटी सोच के चलते आपके ऊपर कोई टिप्पणी भी करे, गलत अपशब्द भी बोले, तो गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए। भाई मान लेता हूं कि संत रामपाल जी के शिष्य प्रेमानंद जी को पाखंडी बोल दिया, कोई आपके हिसाब से गलत बोल दिया, तो आपको इतना गुस्से में आकर लाइव वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में इतने सारे अपशब्द बोलने की कोई आवश्यकता नहीं था। आप बिल्कुल ज्ञान आधार से जवाब देते, शास्त्र अनुकूल जवाब देते, प्रमाणित जवाब देते। अगर प्रेमानंद जी वास्तव में सही ज्ञान दे रहा है तो आप बिल्कुल बात करो ना आराम से।
मीठी शब्दों में बात करो ना, जैसे हम बोल रहे हैं आपको। आप गुस्से में आकर गाली गलौज निकाल रहे हो तो समाज में क्या संदेश जाएगा? अगर आपके वीडियो दूसरे धर्म के लोग देखेगा तो फिर वो क्या सोचेगा कि देखो ये सनातन भाई कहते हैं, हिंदू भाई कहते हैं कि हम सच्चा सनातनी है, सच्चा सनातनी है। तो भाई सच्चा सनातनी काय का सच्चा सनातनी? जब जुबान में गंदी शब्द है, वाद में लड़ने लग जाते एक दूसरे से, वह सच्चा सनातनी कहां से हो जाएगा? सच्चा सनातनी का लक्षण कुछ अलग है भाई, ऐसे सच्चा सनातनी नहीं होता है। अरे संत रामपाल जी तो वो काम कर रहे हैं जो काम इन सारी नकली धर्म गुरुओं को करना चाहिए था। नकली धर्म गुरुओं का काम क्या है? भक्तों को मनोरंजन दिलाना। कृष्ण जी ने ये कर दिया, वो कर दिया, ये गोवर्धन पर्वत उठा लिया था, कंस को वध कर दिया था, राम जी ने रावण को वध कर दिया था। अरे भाई आपको पता भी नहीं वो गोवर्धन पर्वत किसने उठाया था, पूतना को किसने वध किया था, कंस को किसने वध किया था, रावण को किसने वध किया था, भगत प्रहलाद को किसने रक्षा किया था, हिरण्याकुश की छाती किसने फाड़ा था, ये आपको पता ही नहीं। आप शास्त्रों से परिचित नहीं हो भाई। आपको जो जानकारी दिया गया ना ये गलत है। गोवर्धन पर्वत कृष्ण जी ने नहीं उठाया था भाई। द्रौपदी की वस्त्र कृष्ण जी ने नहीं दिए थे, द्रौपदी की लाज नहीं बचाया था कृष्ण जी ने, समझे? कृष्ण जी के रूप में वो कबीर भगवान संत रामपाल जी आए थे। कृष्ण जी के रूप में वो कबीर भगवान संत रामपाल जी ने गोवर्धन पर्वत उठाए थे। कृष्ण जी के रूप में वो कबीर भगवान संत रामपाल जी ने कंस को वध किए थे। राम जी के रूप में रावण को वो कबीर भगवान रामपाल जी भगवान ने वध किए थे। ये पता नहीं चलेगा आपको। ये पता चलेगा तब जब आप संत रामपाल जी भगवान के सत्संग सुनेंगे, अन्यथा आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। ऐसे आप लोग सोशल मीडिया पर गाली गलौज करते रहोगे और नरक में साजा भोगते रहोगे। आपको पता भी है गाली देने वालों को नरक में क्या साजा दिया जाता है। और तुम गाली किसको दे रहे हो? भगवान को। अरे जो सच्चा भगवान है संत रामपाल जी भगवान है, भगवान। भले ही आपको समझ में नहीं आ रहा है, नहीं भी आएगा। अरे ये त्रिलोक की स्वामी जो है ना विष्णु जी जो है तीन लोक के भगवान है। तीन लोक की यानी स्वर्ग, मर्त और पाताल। ये मृत्यु लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक का स्वामी है ब्रह्मा विष्णु महेश। ये त्रिदेव तीन लोक का प्रभु कह लो, स्वामी कह लो, भगवान कह लो, कुछ भी कह लो। जब ये तीन लोक के भगवान आए थे, विष्णु जी का अवतार रामचंद्र जी आए थे, उस समय भी उनको कोई भगवान नहीं माना था। विष्णु जी का अवतार किसी ने नहीं माना था। जब कृष्ण जी आए थे उस समय भी उनको विष्णु जी का अवतार किसी ने नहीं माना था। सभी लोग उनके साथ बैर भाव किए, शत्रु समझते थे। कृष्ण जी को मारने के लिए कंस ने क्या क्या रास्ता अपनाया पता है आपको? पढ़े कि नहीं पुस्तक? पुराणों के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी भी ले लो भाई। किसी ने उनको भगवान नहीं माना था, बाद में उनकी ढोल पीटा जा रहा है भगवान आए थे, भगवान आए थे। क्या फायदा भाई? जिस समय आए थे उस समय तो तुमने माना नहीं। अब उनकी मूर्ति बनाकर पूजने से क्या मिल जाएगा तुम्हें? कुछ नहीं मिलेगा। अगर मिलना होता तो आज इतने सारे श्रद्धालुओं की मृत्यु नहीं होती। अरे कुंभ मेला में कितने लोगों की जान चली गई, अकाल मृत्यु, हिसाब भी है तुम्हारे पास। क्या वो लोग भगत नहीं थे? रक्षा क्यों नहीं हुई? भाई गलत साधना करोगे, गलत भक्ति करोगे, पूजा पाठ करोगे गलत, तो तुम्हें कोई रक्षा नहीं मिलेगा। इसीलिए तो गीता जी में कहा गया, शायद अध्याय 16 श्लोक 23 या 24 में ऐसा हुआ लिखा हुआ है,
शास्त्र अनुकूल जो भक्ति साधना नहीं करते उनकी कोई गति नहीं होता, उनकी अकाल मृत्यु होता है, उनको कोई कुछ लाभ नहीं मिलता, उनकी कोई यज्ञ सफल नहीं होता, व्यर्थ जाता है समय, नरक में जाता है वो प्राणी, प्रेत बनता है। जो शास्त्र विरुद्ध साधना करते हैं ना वो प्रेत बनते हैं। इसीलिए आज इतने सारे प्रेत बन के घूम रहे और ब्राह्मणों ने श्राद्ध निकाल रहे। तो तुम चाहे कितना भी श्राद्ध निकालो, प्रेत से तुम मोक्ष करा तुम्हें नहीं मिलेगा। जो चला गया प्रेत योनि से भी मोक्ष अगर प्राप्त करना चाहते हो ना अपने पूर्वजों को, तो संत रामपाल जी भगवान की भक्ति कर लो, उनकी चरण पकड़ लो। अगर तुम्हारे पूर्वजों को मोक्ष दिलाना चाहते हो ना, प्रेत योनि से उद्धार करना चाहते हो, तो ये श्राद्ध निकालने से नहीं मिलेगा, ये पाखंड करने से नहीं मिलेगा। संत रामपाल जी भगवान के भगत बन जाओ, उनके द्वारा दी गई भक्ति साधना को अपना लो। और तुम कहते हो कि संत रामपाल जी दूसरे धर्म के लोग हैं, सनातनी विरोधी है। अरे भाई, तुमने सनातन के बारे में अभी कुछ जाना ही नहीं। कुछ लोग अज्ञान के चलते कहते कि ये क्रिश्चियन धर्म से जुड़े हैं, क्रिश्चियनिटी है। कोई तो कहते कि ये मुसलमान धर्म लाया है। भाई, देसी घी का जोत जलाना यानी ये एक यज्ञ है, हवन यज्ञ। हवन यज्ञ, देसी घी का जोत जलाना। भाई, मुसलमान धर्म में ऐसा चलता है क्या? तीनों टाइम की आरती इस्लाम धर्म में है क्या? क्रिश्चियन धर्म में है क्या? मांस नहीं खाना, अंडा नहीं खाना, मछली नहीं खाना, शराब नहीं पीना, ये मुसलमान धर्म में रीति रिवाज होता है क्या? चलता है क्या ऐसा? ये मर्यादा पालन मुसलमान धर्म में किया जाता है? अरे सबसे ज्यादा मांस अंडा तो मुसलमान धर्म के लोग खाते हैं, क्रिश्चियन धर्म में लोग खाते हैं सबसे ज्यादा। तुम कैसे जोड़ रहे हो उनको? ये तो तुम लोगों को मूर्ख बना दिया गया। कुछ स्वार्थी लोगों ने, काल प्रेरित लोगों ने तुम जैसे नादान बच्चों को मूर्ख बना दिए। अब तुम्हारे बातों को हम गुस्सा भी नहीं कर रहे भाई। तुम बालक हो और बालक की नादान पर बड़े लोग गुस्सा नहीं करते। तुम अभी बच्चे हो, नादान हो, अज्ञानी हो। तुम्हें जब ज्ञान हो जाएगा तुम फिर पता चलेगा तुमने कितने बड़े गलती की है। तो तुम्हारे बातों पर हम गुस्सा नहीं कर रहे, तुम्हें समझा रहे, तुम्हें पाप से बचाने की हम कोशिश कर रहे। और तुम्हारे जैसे मंदबुद्धि प्राणियों को भी हम समझा रहे हैं कि भाई ऐसे पाप कर्म ना करो। सच्चे संत की निंदा मत करो, सच्चे संत की निंदा मत करो, अन्यथा तुम नरक के भागी बनोगे, नरक के भागी। और जो झूठा है, तुम चाहे कितना उनको पाखंडी कहो, ढोंगी कहो, कुछ भी कहो भाई, वो गलत नहीं है फिर। लेकिन कुछ गाली नहीं देना है, कोई अपशब्द नहीं बोलना है जैसे ये भाई ने बोला है। पाखंडी ढोंगी ये कोई गाली नहीं है। ढोंगी का मतलब क्या है? जो नाटक करते हैं, झूठ को आगे फैलाने की कोशिश करते हैं, जो सत्य से परिचित नहीं है, असत्य को सत्य मानकर दुनिया में फैला रहे हैं, उनको पाखंडी बोला जाता है। ढोंगी भी बोला जा सकता है, कोई अपराध नहीं है। इस भाई की और एक वीडियो दास दिखाना चाहेगा। ये जितने भी लोग इस चारों युगों में आता हूँ। राम राम सभी भाइयों को। दोस्तों, ये प्रेमानंद जैसे नकली, ये जितने, देखो भाई और बहनों, इसकी और एक वीडियो। अभी आपको दोगलापन पता चलेगा इनकी, कितना ज्ञान है इनको। लोग इस नशेड़ी को पूजते हैं तो सभी को बताना चाहता हूँ
ये हमारे धर्म के कोई भगवान नहीं है। हमारे धर्म के आखिरी ईश्वर के अवतार। ये जितने भी लोग इस नशेड़ी को पूजते हैं तो सभी को बताना चाहता हूँ, ये हमारे धर्म के कोई भगवान नहीं है। हमारे धर्म के आखिरी ईश्वर के अवतार थे गौतम बुद्ध, जिनको आप नहीं। ए भाई ने साईं जी की, जो साईं बाबा का नाम, साईं बाबा के नाम से जो जाना जाता है, उनकी फोटो उठाकर दिखा रहा है कि इनकी नशेड़ी की जो पूजा करते हैं। भाई हम साईं जी के भगत नहीं है, लेकिन साईं बाबा ने भी बहुत सारे अच्छे अच्छे ज्ञान दी है समाज को। उन्होंने समाज को जोड़ने की प्रयास की है। उन्होंने समाज को एक ही संदेश दिया है कि सबका मालिक एक है। जो अलग अलग धर्म बनाकर बैठ गए ना, कि जैसे मुसलमान भाई कहते हमारा भगवान अलग है, हिंदू भाई कहते कि हमारे भगवान अलग है, ईसाई भाई कहते कि हमारे भगवान अलग है, सिख भाई कहते कि हमारे भगवान अलग है। तो साईं बाबा ने सबको एकत्रित करने की कोशिश तो की। भले उनके पास सत्य जानकारी नहीं था, भले उनके पास मोक्ष मार्ग नहीं था, भले ही वो भगवान से परिचित नहीं थे, लेकिन कम से कम इतना तो संदेश दिए है ना कि सबका मालिक एक है, तुम आपस में मत बांटो, मिलजुल के रहो। अरे कम से कम उन्होंने तो सबको एक करने की कोशिश तो की, लेकिन तुम लोगों ने तो आपस में बांट दिए। क्या बोल रहे भाई? ये जितने भी लोग इस नशेड़ी को पूजते हैं तो सभी को बताना चाहता हूँ, ये हमारे धर्म के कोई भगवान नहीं है। हमारे धर्म के आखिरी ईश्वर के अवतार थे गौतम बुद्ध, जिनको आप नहीं मानते। अब देखो भाई ने क्या कहा कि ये हमारे धर्म के भगवान नहीं है। इसका मतलब ये भाई ने अपना एक अलग धर्म बना लिया। अरे भाई तुम किस धर्म की बात कर रहे हो भाई? अरे भगवान तो कह दिया, जीव हमारा जाति है, मानव धर्म हमारा। यानी हम मनुष्य के लिए संदेश दे रहा है, हम मनुष्य के लिए परमात्मा संदेश दे रहा है कि तुम्हारा जाति क्या है, धर्म क्या है, हमें सिखा रहा है। एक इंसान की भूमिका पालन करते हुए, भगवान एक इंसान की भूमिका पालन करते हुए हम मानव समाज को संदेश दे रहा है कि जीव हमारा जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये कोई धर्म नहीं, एक नारा। जब भगवान ने कोई धर्म ही नहीं बनाया, इंसान बनाया, तो तुम लोगों को धर्म बनाने की अधिकार किसने दे दिया? क्या तुम भगवान से भी बड़े हो गए हो? ये बात सभी धर्मों के लोगों के लिए, जितने भी लोग अपने अपने अलग अलग धर्म बनाकर बैठे हैं, या फिर जो अलग धर्म बनाने की तैयारी भी कर रहे हैं, सभी लोगों के लिए है। क्या आप लोग भगवान से भी बड़े हो गए हो कि आप अपना अलग धर्म बना लिए? अरे भाई भगवान कह रहे कि जीव हमारा जाति है, मानव धर्म हमारा। तो भाई हमारा धर्म मानव है, हम मानव है, हम इंसान है, यही हमारा धर्म है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं, एक नारा, कोई धर्म नहीं है। अरे जब श्रीमद् भगवत गीता जी बनाई गई थी आज से 5500 साल पहले, क्या उस समय कोई मुसलमान था, कोई हिंदू नाम का कोई शब्द था? आज से 5500 साल पहले कोई हिंदू था, कोई सिख था, कोई इस्लाम था, कोई कुछ था? कुछ नहीं था। और तुम आज क्या बोलते हो कि भाई श्रीमद् भगवत गीता हम हिंदू धर्म का धर्म ग्रंथ है। कहां पर लिखा है भाई, दिखा दो। अरे गीता जी में कितने नंबर पेज पर लिखा है कि ये धर्म ग्रंथ सिर्फ हिंदुओं के लिए है? भाई दिखा दो। भाई श्रीमद् भगवत गीता पूरे मानव समाज के लिए है।
तुम लोगों ने उसको बांट ली है, तो तुम भगवान से बड़े हो गए हो। भगवान को तो तुम नीचे रख दिए, तुम भगवान के ऊपर हो गए हो फिर। अरे भाई, हमारा अलग कोई धर्म नहीं है। और तुमने क्या कहा कि साईं बाबा हमारे धर्म का भगवान नहीं है। पूरा वीडियो सुन लीजिए इनकी, पता चलेगा क्या कहा उन्होंने। जो अलग धर्म बना दिया गया बुद्धिस्ट, वो कोई धर्म नहीं है। गौतम बुद्ध सनातन के ही भगवान है, सभी को कहना चाहता हूँ। और आपने जो ये साईं शिरडी वाला भगवान बना रखे है, कोई भगवान नहीं था। सुल्फा पीता था, नशे करता था बहुत ज्यादा, और ऋषिकेश में इसकी तस्वीर ये आपने डाल रखी है। भाई ये कहा है कि साईं बाबा सुल्फा पीता था, गंजा पीता था, शराबी था। अब साईं बाबा शराबी था, सुल्फा पीता था, गंजा पीता था या नहीं था, ये तो मुझे पता नहीं है। तो आज वर्तमान में आपको बहुत सारे ऐसे भगवे वस्त्रधारी भी मिल जाएगा, दिखा देंगे हम आपको। खुलेआम गंजा पीते हैं, सुल्फा पीते हैं, शराब पीते हैं, खुलेआम नारा भी लगाते हैं कि हर हर महादेव, जय माता जी, नारा भी लगाते हैं। जय हिंदू, जय सनातन, नारा भी लगाते हैं। और जेब में शराब की बोतल भी मिल जाएगा, गंजा भी मिल जाएगा, सुल्फा भी मिल जाएगा, और भगवा वस्त्र भी पहन रखे हैं, चोटी भी बना लिए है, गले में कम से कम 10-12 माला मिल जाएगा, कंठी माला, कपाल में तिलक भी मिल जाएगा। फिर क्या कहोगे उनको? आप एक बार कह के दिखा दो कि सनातन विरोधी है। अरे भाई, दिखा दो उन लोगों को जो लोग भगवा वस्त्र पहनकर भी शराब पीते हैं और देवी देवता के आगे बलि चढ़ाते हैं, अबला जीव की, मासूम जीव की हत्या करते हैं, गाय भैंस की, बकरी की बलि चढ़ाते हैं। अब तो खुद अभी दूसरे वीडियो में कह रहे थे कि संत रामपाल जी के भगत मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, हमारे सनातन विरोधी है, सनातन धर्म के विरोध कर रहे हैं। अभी तो बोल दिया आपने। भाई क्या करोगे फिर? हम जब दिखाएंगे आपको, बहुत सारे ऐसे वीडियो मिल जाएगा भाई सोशल मीडिया पर। बकरा की बलि चढ़ाया जा रहा है, जय माता जी, जय माता जी, हर हर महादेव, देवी देवताओं की नाम लेकर जीव हत्या किया जा रहा है, पाप किया जा रहा है, जबकि भगवान ने ऐसा कोई विधान ही नहीं दिए। अरे भाई, वेदों में लिखा है साफ साफ, मांस राक्षसों की खाना है, राक्षसों की। अगर किसी देवी देवता के नाम पर तुम बलि चढ़ा रहे हो और कह रहे हो कि बलि देने से हमारे ये देव संतुष्ट होता है, तो भाई वो तुम्हारा देव नहीं है, वो राक्षस है, राक्षस। क्योंकि वेदों में कहा गया शराब मांस राक्षस खाया करता था। असुर लोग ये सेवा लेते थे, मांस की सेवा में और शराब की सेवा लेते थे। मांस खाया करता था, शराब पिया करता था असुर लोगों ने, राक्षसों ने ये करते थे, ये कुकर्म। तो आज तुम जिनके आगे चढ़ा रहे हो, ऐसे बहुत देवी देवता मिल जाएगा जो उनके नकली चेलों ने, नकली भक्तों ने उनके मुंह में, मूर्ति के मुंह में बोतल घुसा घुसा कर शराब डाल रहा है, मांस खिला रहा है जबरदस्ती। बेचारा वो मूर्ति नहीं खा पा रहा है, ठूस ठूस के भरा जा रहा है उनके मुंह में। क्या यही सनातनी है? अरे यही सनातन है क्या? अरे वेदों में तो भगवान लिख दिया, मांस तो राक्षस खाते हैं, राक्षस का खाना इंसान का नहीं है, देवी देवता का नहीं है। देवी देवता फलाहार करते हैं,
साग सब्जी खाते हैं, शाकाहारी शाकाहारी, तो तुम किस देवी देवता के नाम पर ये बलि चढ़ा रहे हो, शराब चढ़ा रहे हो? और ऐसे हजारों लाखों भगवाधारी भी मिल जाएगा जो खुलेआम गंजा पीते हैं और गंदी गंदी गाली भी देते हैं। ये सनातनी का लक्षण है। तुम साईं बाबा की फोटो उठा लाए हो और कह रहे हो कि ये सुल्पा पीता था, गंजा पीता था, ये हमारा धर्म का भगवान नहीं है। अरे भाई, साईं बाबा तो कभी अपने धर्म के बारे में बताया नहीं किसी को। हमने जितना जाना साईं बाबा के बारे में, उन्होंने कभी कहा ही नहीं उनका धर्म ही क्या है। अरे आज तक किसी को पता ही नहीं चला कि उनका धर्म क्या है। कोई तो उनको मुसलमान कहा करता था, कोई उनको हिंदू भी कहा करता था। वो अपने अपने मर्जी लगाया करता था, अपने अपने विचार ठोकता था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं हिंदू हूं या फिर मैं मुसलमान हूं। उन्होंने अपना धर्म नहीं बताया किसी को कि वो किस धर्म से आया है, उन्होंने किस धर्म में पैदा हुआ है, किस धर्म में उन्होंने बिलोंग की है, उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया। और कबीर साहब की वाणी एक सुन लो भाई। कबीर साहब कहते हैं, जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ा रहने दो म्यान। साधु संत की जात ना पूछो भाई, ज्ञान ले लो ज्ञान। अगर कहीं पर भी साधु संत मिल गया ना, सच्चा साधु सच्चा संत, तो उनसे ज्ञान ले लो ज्ञान, क्योंकि तुम्हें मोक्ष ज्ञान ही देगा। जात पात मोक्ष नहीं दिला सकता। जात पात तो तुम्हारा उल्टा जीना हराम कर देगा, तुम्हारा प्राण खींच लेगा। ये जाति पाति के चक्कर में जितना पड़े रहोगे उतने ही तुम नरक में जाओगे, क्योंकि भगवान के दर में, भगवान की दरबार में, वहां पर कोई धर्म नहीं देखा जाता। तुम किस धर्म से आए हो, तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम सिख हो, ईसाई हो, क्या हो, तुम्हारे धर्म नहीं देखा जाता। वहां पर सीधा तुम्हारे कर्म का दंड दिया जाएगा। वहां पर सिर्फ एक ही तुम्हारा परिचय है। वहां पर एक ही परिचय है, तुम इंसान हो, तुम्हें आत्मा हो, तुम्हें मनुष्य शरीर दिया गया था, तुमने ये यहाँ पर क्या कर्म किए हैं, बस उतना ही तुम्हें पूछा जाएगा, उतना ही सब कुछ होगा वहां पर हिसाब किताब। वहां पर हिंदुओं की अलग किताब, मुसलमानों की अलग किताब, ये बकवास नहीं है। वहां पर धर्मराय के दरबार में, धर्मराय के दरबार में ऐसा कोई बकवास नहीं चलता। कहां पड़े हो मेरे भाई, कौन सी दुनिया में जी रहे हो? इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। अगर कोई कानूनी कार्रवाई करवाना चाहते हो मेरे पे बेशक करवा लियो, मैं सबूत दे दूंगा हर चीज का। ये कोई हमारे धर्म के भगवान नहीं थे, सुलपेड़ी थे, गंदे आचरण करते थे, और आप इनको पूजते हो। शिरडी में इनका मंदिर बना रखा है, वहां पर इतना चंदा आता, दान आता है, सारा विदेश में जाता है, विदेश में ऐश करते हैं वो है, और आप वहां पर दान दे के आते हो। इनको मत पूजा करो, ठीक है। अपने धर्म के भगवान कम है क्या पूजने को, जो आप ऐसे ऐसे सुलपेड़ियों नशेड़ियों को पूजते हो? हैं? कितना गांजा सुल्पा पीता था आपको पता है? 150 साल 200 साल पहले आया होगा ये, और आप इसको पूजने लगे। कुछ भी हमारे सनातन में कुछ भी चला दो आप। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि सबको पता चले। शिरडी वाला साईं भगवान नहीं था, कोई आम इंसान था, ठीक है। सुल्पा का पीता था, नशा करता था, और मुस्लिम व्यक्ति था ये, जिसकी आप पूजा करते हो, आप कुछ भी बना दो। धर्म का नाश कर दिया। गौतम बुद्ध को आप पूछते ही नहीं, जो हमारे ईश्वर के आखिरी अवतार हैं। गौतम बुद्ध हमारे ईश्वर के आखिरी अवतार हैं, ठीक है, जो आखिरी भगवान है हमारे। इसके बाद कोई नहीं आया, कल की अवतार आएगा। कुछ भी बना दो यार, आपकी बात है।
इस समय के विषय में और इस दास के विषय में ये भाई को जरा सी भी ज्ञान नहीं है, बस अपना मनमाना ठोक दिया कि हमारे ईश्वर का, इन्होंने, ये भाई ने क्या कहा कि हमारे धर्म का भगवान कम पड़ गया क्या कि तुमने इनको पूजने लग गए। इतना ही ज्ञान है इस भाई को। हम इसका मतलब ये नहीं कह रहे कि आप शिरडी वाला साईं बाबा को ही पूजा करो, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन हम इनके विचार अनुसार बोलना चाहते हैं कि तुम जो बोल रहे हो कि हमारे धर्म में भगवान कम पड़ गए, इसका मतलब इस भाई के कथा अनुसार आप हमारे धर्म में किसी भी भगवान को पूज लो, यानी भगवान का दुकान खुला है। अरे भाई, किसको मूर्ख बना रहे हो? भगवान 2, 4, 6, 10 नहीं है, एक ही भगवान है पूरे सृष्टि में। जैसे एक संसार में एक ही पिता होता है, जैसे एक देश में एक ही राजा होता है, एक ही राष्ट्रपति होता है, जैसे एक देश में एक ही राष्ट्रपिता होता है, एक ही प्रधानमंत्री होता है, एक राज्य में एक ही मुख्यमंत्री होता है, एक परिवार में एक ही पिता होता है, उसी प्रकार पूरे सृष्टि में भगवान एक ही है। और तुमने तो हजारों भगवान बना दिया। और दूसरी बात भाई, अभी तुमने जो कहा कि भाई ये गंजा पीते थे, नशेड़ी है, शराब पीते थे, इनको क्यों पूज रहे हो? तो भाई आज तो तुम्हारे हिंदू भाइयों ने पूरे संसार में बात फैला रखा, शिव जी गंजा पिया करता था, सुल्फा पिया करता था, उनके भगत लोग गंजा भी चढ़ाते हैं शिव जी के आगे। तो भाई शिव जी को तुम भगवान क्यों मानते हो? क्यों मानते हो भाई? अरे तुम्हारे हिसाब से तो फिर शिव जी भी तो पूजा के योग्य नहीं है। तो अपने भाई बहनों को बता दो जो लोग शिव जी का पूजा करते हैं, उनको भी बता दो कि भाई शिव जी गंजेड़ी थे, नशेड़ी थे, शराबी थे। क्योंकि आज तुम्हारे हिंदू भाइयों ने पूरे संसार में ये प्रचार कर दिया, शिव जी गंजा पिया करता था, सुल्फा पिया करता था, शमशान में पड़ा रहता था शराब पीकर। और ये नागा साधुओं ने तो बताते हैं कि भाई सब हमारे शिव जी खुद गंजा पीते थे। जब उनको कोई पूछता है, जब ये नागा साधुओं को कोई लोग पूछता है कि आप लोग ये शराब क्यों पीते हो, गंजा क्यों खाते हो, पीते हो, तो क्या कहते पता है? भाई ये प्रसाद है। अरे ये हमारे बाबा की प्रसाद है, भोले बाबा की प्रसाद। पहले हम भोले बाबा को चढ़ाते हैं, फिर हम लोग सेवा लेते हैं, फिर हम गंजा पीते हैं, शराब पीते हैं। पहले हम चढ़ाते हैं शिव भगवान को, भोलेनाथ को, फिर हम प्रसाद पाते हैं। यानी गंजा, सुल्फा, शराब प्रसाद बन गया, यानी शिव जी का ये प्रसाद है। तो भाई, तो तुम्हारे हिसाब से तो भाई शिव जी को संसार से विदा कर देना चाहिए। क्या राय है भाई, अपना बता दो फिर, भाई बता दो। फिर ऐसे भी तुम शिव जी का फोटो ऐसे फेंक दो, फिर जैसे तुमने साईं बाबा की फोटो फेंक दिया कि ये नशेड़ी है, गंजेड़ी है, गंदा काम करते थे, इनकी ये पूजा के लायक नहीं है। हम इसका मतलब ये नहीं कह रहे कि हम वो पूजा के लायक है या फिर पूजा के अधिकारी। पूजा के अधिकारी तो एक है भगवान, पूजा के अधिकारी एक है भगवान। वेदों में जिनको कहा गया कबीर साहेब, जो असली विष्णु, असली राम, आदि नारायण, आदि कृष्ण, कुछ भी कह लो उनको, आदि कृष्ण, वो द्वापर युग में जो आए थे नंदलाला, वो कृष्ण जी नहीं है। असली कृष्ण कोई और है, असली राम कोई और है, वो दशरथ नंदन नहीं है, वो राम भगवान नहीं है। भगवान तो कोई अलग राम है। असली विष्णु कुछ अलग है, वो त्रिदेव के अंदर जो
आता है विष्णु का नाम, वो विष्णु भगवान नहीं है। असली विष्णु कुछ कोई और है, जिनकी वास्तविक नाम है वेदों में कबीर साहिब। कबीर आज से जो 650 साल पहले आए थे, आज फिर आ गए। आज फिर वही कबीर साहिब आ गए संत रामपाल जी भगवान के रूप में। संत रामपाल जी के रूप में वो भगवान फिर से प्रकट हो गए। भाई पूजा के अधिकारी तो वही है। भले ही आपको ये बात गलत लगेगा, सुनने में आपका हजम नहीं होगा, लेकिन बहुत जल्द वो समय आ रहा है जो पूरे धरतीवासी पूजा करेंगे उनको। नाक रगड़ रगड़ के क्षमा मांगेंगे सारे अपशब्द के लिए, जिन्होंने अपने अज्ञान की चलते, नासमझी के चलते संत रामपाल जी भगवान को गंदी गाली दी है। वो नाक रगड़ रगड़ के माफी मांगेंगे और उनके पूजा करने में बाध्य होंगे, क्योंकि अगले समय माहौल बिगड़ने वाला है और बचाने वाला धरती पर दूसरा कोई नहीं है। कोई नहीं है, कोई देवी देवता बचाने वाला नहीं है। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों को पता चल गया उत्तराखंड में क्या हुआ। अरे उत्तराखंड तो सबसे पवित्र भूमि माना जाता है। उत्तराखंड तो सारे देवी देवताओं की बास माना जाता है वहां पर। तो इतने बड़े दुर्घटना क्यों हो गई, इतने सारे लोगों की मृत्यु क्यों हो गई, इतनी सारे घर क्यों वो बाढ़ में क्यों बह गया, क्यों बह गया ऐसे, वहां पर रक्षा क्यों नहीं हुई। इस तरह से आने वाले समय में सारे देवी देवता हाथ ऊपर कर लेंगे, सिलेंडर कर लेंगे कि हम अधिकारी नहीं है रक्षा करने की, और जो रक्षा करने की अधिकारी है वो धरती पर आ गई है, तुम उनके शरण ग्रहण कर लो। तब पता चलेगा कि बचाने वाला एक ही है, संत रामपाल जी। और धरती पर दूसरा कोई भगवान नहीं मिलेगा आपको। ना ब्रह्मा जी आएंगे, ना विष्णु जी आएंगे, ना महेश जी आएंगे, ना कोई देवी देवता आएंगे, कोई नहीं आएगा। तो भाई आप फिर जो बता रहे हो कि ये गंजा पीते थे, सिल्पा पीते थे, इनको जो पूज रहे हो, मत पूजो। आपने फोटो फेंक कर जो उनको अपमान किए है, ये जो संदेश तुम दिए हो, तो भाई शिव जी की भी फोटो फेंक दो और देश और दुनिया को संदेश दो कि ये व्यक्ति भी नशेड़ी है, गंजेड़ी है, शराबी है। जैसे तुमने कहा साईं बाबा को कि गंदे आदत था। गंदे आदत का मतलब क्या है? जिनका चरित्र गिरा हुआ है। भाई कभी शिव पुराण उठाकर देख लेना। जब विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण किए थे, तो वो रूप देखने के लिए शिव जी के अंदर विचार प्रकट हुआ काल प्रेरणा से। पढ़े है पुस्तक? नहीं पढ़े तो उठाकर पढ़ लेना पुस्तक। शिव पुराण पढ़ लेना, विष्णु पुराण पढ़ लेना, लिखा है सो वहां पर साफ साफ लिखा है। भाई और बहनों, थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है। तो भाई वहां पर तो साफ साफ लिखा हुआ है कि जब विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण किए थे, शिव जी वो मोहिनी रूप देखकर उनका वीर्यपात हो गया था। वीर्यपात जैसे इस धरती में जैसे पुरुष और एक स्त्री संभोग क्रिया के समय जैसे उनका अवस्था होता है ना, यानी काम वासना से परिपूर्ण, जिसके अंदर पूरी तरह से वासना जाग जाए। तो जो शादीशुदा भाई बहन हो उनको तो पता ही है, खोलकर बोलने की आवश्यकता नहीं। तो भाई और बहनों, उस स्थिति में शिव जी आ गए थे और अंत में उनका वीर्यपात भी हो गया, और वही वीर्य इस धरती पर गिरा, उसी से सोना चांदी बना। पुस्तक पढ़ लेना, लिखा है भाई। हम अपने मनमाना नहीं बोल रहे, और ना ही ये पुस्तक संत रामपाल जी भगवान ने लिखे है। ठीक है भाई और बहनों, समझ जाना। भाई और बहनों, थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है।
अब क्या कहे भाई और बहनों, समय रहते सहते यदि आप लोग जाग जाओगे आपके लिए भला ही है। और हम कोई मूर्ख नहीं है कि किसी को भी हम भगवान मान लेंगे। हमने भी जानबूझकर गुरु बनाया, जानबूझकर भी भगवान माने हैं, प्रमाण देखकर। ऐसे नहीं कि कोई चमत्कार कर दिया तो हमने उनको भगवान मान लिया। चमत्कार तो बहुत। तो भाई और बहनों, नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है, अभी लाइव नहीं हो पाएगा, तो दास यहाँ पर वीडियो समाप्त कर रहा है। तो दास इतना ही प्रार्थना करेगा, आप लोग संत रामपाल जी भगवान से जुड़िए, उनके सत्संग सुनिए, फेसबुक पेज पवन दास जी लाइव को फॉलो कीजिए। कल 25 तारीख से वो वीडियो शुरू हो गया जो दास ने बताया था, हिंदू साहिबान नहीं समझे वेद गीता पुराण। उस पुस्तक में बहुत सारे जानकारी दिया गया है। संत रामपाल जी भगवान ने अपने कर कमल द्वारा